आई होप कि आपने पीछे के वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। देखिए बच्चों, ज्योमेट्री ऐसा टॉपिक है जिस पे हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। अगर आपको प्रॉपर स्टेप्स नहीं पता, आपको लिखना नहीं आ रहा है, स्टेप्स को कैसे लिखना है, देन इट विल बी टफ और डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइज। और अगर आप इसको ईजीली समझना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट्स तो हैं ही आपके पास, साथ में आपको स्टेप्स भी आने चाहिए कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना है। तो देखिए वीडियो को पूरा एंड तक और समझिए। सो हेलो गाइस, दिस इज क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 एंड वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। 8th क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब ये 8th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन आपस में रिलेटेड हैं। हमने 7th क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, एक ट्राइंगल जिसमें डी मिड पॉइंट था और लाइन पैरेलल थी। तो हमने वहाँ पे ये बताना था कि जो ई है वो मिड पॉइंट था ए सी का। दैट वाज योर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो 8th क्वेश्चन है वहाँ पे आपको डी ई को बी सी के पैरेलल बताना है। कब? जब आपका डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स। सो डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, दैट इज गिवन टू यू। आपको प्रूफ क्या करना है कि दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। वेरी इजी क्वेश्चन, देखते हैं। Since D is the midpoint of AC, AB सॉरी, जो D है वो AB का मिड पॉइंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू DB। और देखिए मैं अगर AD अपॉन DB करूं तो कितना है, दैट इज 1, बिकॉज DB कुछ नहीं है, DB का मल्टीपल ऑफ 1 क्या रहेगा, DB ही रहेगा। और अगर मैं DB को मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड में लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 0 नहीं बच सकता। तो ध्यान रखिएगा, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम बोल रहे हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली वी कैन से E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये भी आपको गिवन है कि जो E है वो AC का मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो यहाँ से भी हम क्या ले सकते हैं अपना AE इक्वल्स टू EC, और वी कैन से AE अपॉन EC इक्वल्स 1। दैट इज अवर सेकेंड इक्वेशन, बहुत इजीली। AE इक्वल्स टू AC है, EC इंटू 1 आपका रहेगा, तो EC ही रहने वाला है। तो अगर मैं EC को डिवाइड में लेके आऊँगा तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ व्हाट कैन आई से कि आपका फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों ही 1 के इक्वल हैं। तो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यू कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमारा क्या आएगा, जो AD अपॉन DB है और जो AE अपॉन EC है वो इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही इक्वल टू 1 है। सो वी कैन से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। क्लियर? तो ये हमारा रिजल्ट आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो साइड्स का रेशियो क्या हो गया है, सेम हो गया है। सो वी कैन से, सिंस, ये लिखें मत लिखें मर्जी है, बट मुझे लगता है कि आपको ये लिखना चाहिए, ठीक है। तो सिंस वी कैन से जो DE लाइन है, DE लाइन डिवाइड्स दी साइड्स, कौन सी साइड्स, AB एंड AC, in the same ratio, in the same ratio। कहाँ से हमें पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि इनका रेशियो सेम है। सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन से कि जो लाइन DE होगी वो पैरेलल होगी BC के। दैट्स इट, इतना ही आपका ये प्रूफ है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लास्ट ईयर 9th क्लास में आप थ्योरम पढ़ चुके हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, मदर ऑफ ऑल थ्योरम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, थ्योरम 6.2, दैट इज कन्वर्स ऑफ BPT। और हमने ये प्रूफ किया है कि DE पैरेलल टू BC है। कब? जब D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे।
तो प्रॉब्लम नंबर 9 गोज ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो ABCD हमने एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया है इन विच AB इज पैरेलल टू CD, जिसमें आपका जो AB है वो CD के पैरेलल है। यस, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। जो इसके डायगोनल्स होंगे ट्रेपीजियम के, दैट इज AC एंड DB, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज O। शो दैट, क्या शो करना है हमें? AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। तो मैं आपको यहीं पे लिख दे रहा हूं गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस? ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? AB इज पैरेलल टू CD। ओके, दैट इज गिवन, आपको लिखना है। ये फिगर हमने बना लिया है। टू प्रूव डायरेक्टली लिख रहे हैं। व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट AO अपॉन BO इक्वल्स CO अपॉन DO। ठीक है, देखते हैं AO अपॉन BO क्या है। AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ओके, तो देखिए 9th क्वेश्चन, अभी हमने थ्योरम पढ़ी है खाली दो, 6.1 एंड 6.2। अभी हम आगे की थ्योरम नहीं पढ़ी हैं, तो हम इसको अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ही करने वाले हैं। जब आगे हम नेक्स्ट थ्योरम्स पढ़ लेंगे तो आपको ये थोड़ा इजीली सॉल्व करना आएगा। मैं तब उसको एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा, बट अभी के लिए हम इसको कैसे प्रूफ करने वाले हैं? यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्ट्स। बाद में जब सिमिलैरिटी कंडीशंस पढ़ लेंगे, हम लोग थ्योरम्स पढ़ लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको दोबारा इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चे, इसको हमें AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO करना है। और आपको दिख रहे होंगे ट्राइंगल्स ACD ABD। ठीक है, दे आर टू ट्राइंगल्स। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं हम लोग। वी आर गोइंग टू डू कंस्ट्रक्शन। And what is the construction goes? Draw a line passing through O. Draw a line passing through O, intersecting AD at E. क्या बोला? Draw a line passing through, कहां से पास हो रही है? O। किसको इंटरसेक्ट कर रही है? इंटरसेक्टिंग AD at E कर लीजिए इसको, लाइक दिस। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है O से AD पे, जो इंटरसेक्ट कर रही है AD को E पे, सच दैट EO is parallel to DC, such that EO is parallel to DC। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन बस एक ही चीज किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि DC के पैरेलल है। ठीक है, दैट इज अवर कंस्ट्रक्शन गिवन एंड टू प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। सॉल्यूशन नंबर 9th। ओके, हम डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग प्रूफ। ओके, द स्पेस इज अ बिट लेस। जितने भी हमारे पास रिसोर्स हैं उसका मैं यूटिलाइज कर रहा हूं अभी। आपके लिए वीडियोस बन रहे हैं, आगे इम्प्रूवमेंट होगा। तो अगर आप लोग सीखेंगे अच्छे से तो हम और भी इम्प्रूव्ड वीडियोस बनाएंगे। अभी ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो ये हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। तो देखिए प्रूफ क्या करना है। आई थिंक आपने ये सब लिख दिया होगा, फिगर ड्रॉ कर दिया होगा। प्रूफ हम स्टार्ट कर रहे हैं किस ट्राइंगल पे जाके? देखिए, इन ट्राइंगल ACD। यस, इन ट्राइंगल ACD दिख रहा होगा आपको ट्राइंगल ऊपर वाला। इसमें हमारा क्या हो रहा है? जो E है, EO है, वो किसके पैरेलल है? DC के पैरेलल है। यस, वी कैन राइट EO इज पैरेलल टू DC। और देखिए, किसी ट्राइंगल में अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस दे रखी हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। दैट इज AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC। हम BPT लगा रहे हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो, O से स्टार्ट करिए। कहाँ से स्टार्ट करिए? स्टार्ट फ्रॉम O।
बिकॉज ये आपका वर्टिकल एंगल है और ये आपके बेस एंगल्स कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। लाइन पैरेलल है, जो आपका बेस होगा वो DC होगा और वर्टिकल एंगल आपका A है, ठीक है। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड को हम बेस बोलते हैं और दैट इज योर अगेन वर्टिकल एंगल। सो AE upon ED will be equal to AO upon OC, ठीक है। इसको आप फर्स्ट अपना इक्वेशन बोलिए और आगे बढ़िए। अब हमें देखना है अपना ट्राइंगल दूसरा वाला, जो कि कौन सा होने वाला है, ADB। विच ट्राइंगल, ADB। नाउ इन ट्राइंगल ADB क्या हम बोल सकते हैं EO इज पैरेलल टू AB, EO इज पैरेलल टू AB। अब हम इसको क्यों बोल सकते हैं, देखिए हमारा गिवन क्या था, जो AB था वो पैरेलल था CD के, AB was parallel to CD, yes, या DC जो भी था आपका, ये ट्रेपेजियम था, वन ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, EO इज पैरेलल टू DC, EO इज पैरेलल टू DC। तो देखिए जब AB DC के पैरेलल है और EO भी DC के पैरेलल है, CD बोलिए DC बोलिए, बात एक ही है, ओके। AB भी पैरेलल है CD के और EO भी पैरेलल है CD के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तीनों लाइंस EO पैरेलल टू DC एंड DC पैरेलल टू AB, ये तीनों लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। यू कैन राइट AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EO। तो इसीलिए हमने क्या बोला, जो EO होगा वो AB के पैरेलल होगा। अगेन बाय BPT यू कैन से, देखो अब आपका ये ट्राइंगल है, दैट इज योर पैरेलल लाइंस, तो ये आपका बेस होगा और ये आपका वर्टिकल एंगल होगा। तो आप बोल सकते हैं DE अपॉन EA या ED अपॉन AE, यस, ED अपॉन AE इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा ये, DO अपॉन BO, यस। ओके, नाउ आई एम सेइंग कि ये हमारा ट्राइंगल है, दैट इज अवर ट्राइंगल, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हम इस साइड और इस साइड का रेशियो निकाल रहे हैं। मैंने लिखा इसको ED या DA, एक ही बात है, अपॉन AE इक्वल्स टू DO अपॉन BO। कोई डाउट होना नहीं चाहिए यहाँ पे, अगर आपने पीछे से पढ़ते आ रहे हैं तो। दैट इज योर BPT रिजल्ट। इसको हम बोल रहे हैं सेकंड इक्वेशन अपना। ओके, क्या फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कोई सिमिलरिटी है? देखिए EA अपॉन ED, ED अपॉन EA, बस रेसिप्रोकल ही नहीं है, तो इसको सेकंड इक्वेशन मत बोलिए, और करके इसको लिखिए और रेसिप्रोकल करिए। और AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO हम लिख सकते हैं ना। अगर ये चीज़ आपका है रिजल्ट, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। इक्वेशन हमारी इक्वल होती हैं, वी आर रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड। और ये अंडरस्टूड है कि अगर मैं ED और AE का रेसिप्रोकल कर रहा हूँ तो BO और DO का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट इज अवर सेकंड इक्वेशन। अब बताइए कि क्या फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है? यस, अवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, सो बाय या फ्रॉम करिए, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। दैट इज AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। AO अपॉन OC या CO एक ही बात है, इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर था? एंड आफ्टर दैट देखिए, अगर ये चीज हो रही है तो क्या मैं इसको रीस्टेट कर सकता हूं? मैं इनको रिवर्स कर देता हूं। CO को BO की जगह भेज दीजिए, BO को CO की जगह भेज दीजिए। इट डजेंट चेंज द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 5/7 इज इक्वल टू 15/21। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? 5 3s are 15 एंड 7 3s are 21। कैंसिल होगा तो 5/7 ही आने वाला है। अगर मैं लिखूं 5/15 इक्वल्स टू 7/21, क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैंने इसको चेंज कर दिया।
अगेन पहली बात कि 5/7 इक्वल्स टू 15/21 हो सकता है, दोनों ही आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। अगर मैं 15 और 21 को कैंसिल करूं तो 5/7 ही आएगा। देन व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैं 15 को 7 की जगह लेके आऊं और 7 को 15 की जगह लेके जाऊं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला। देखिए 5 1 5 एंड 5 3 15, कैंसिल करेंगे 7 1 7 एंड 7 3 21, तो हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वल ही रहेगा। क्लियर? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट रिवर्सिंग द ऑर्डर और रीअरेंज कर रहे हैं AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। बहुत इजी इक्वेशन है, समझिए, सॉल्व करिए। अगेन अगर हमने सिमिलैरिटी थ्योरम्स पढ़ी होती, सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम्स, तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन होता। बट अगेन 9th प्रॉब्लम है आपकी ये, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमने EO को DC के पैरेलल बताया और DC AB के पैरेलल था, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। देन एंड आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, पहले ADC ऊपर वाले ट्रायंगल पे, दिख रहा होगा आपको ट्रायंगल, ये दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पे क्या लगा रहे हैं, अपना BPT लगा रहे हैं, बिकॉज आपका जो EO है वो DC के पैरेलल है, लगानी आनी चाहिए आपको। और दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा लिया है, ADB लिया है। फिर इस पे हम क्या बोल रहे हैं, EO इज पैरेलल टू AB, फिर से हमने क्या लगा दिया, यस BPT लगा दिया। और जो हमने थोड़ा सा इसको देखा, अपना रीस्टेट किया है, अरेंज किया है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया है, तो हमारा ये रिजल्ट आया। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीस्टेट करना पड़ेगा और हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिक्स भी अप्लाई हो रही हैं, समझिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th पे। सी व्हाट इज योर प्रॉब्लम नंबर 10। इट सेज द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स होंगी, सच दैट AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, शो दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो देखो ये थोड़ा 9th का अपोजिट चल रहा है, जहाँ जो हमें वहाँ पे प्रूफ करना था ये यहाँ पे गिवन है, और क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल है जिसको हमें ट्रेपीजियम प्रूफ करना है, तो हम ट्रेपीजियम ही ड्रॉ कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD, राइट नाउ इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम गिवन यहीं पे लिखना स्टार्ट कर देंगे अपना, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। और क्या दे रखा है गिवन में हमें, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, और मैं इसको रीस्टेट करके क्या लिख सकता हूँ, यस AO अपॉन CO, इन दोनों को आप शिफ्ट करा दीजिए, इक्वल्स टू BO अपॉन DO। थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्लियर था? तो हमें दो चीज़ गिवन दे रखी हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स का जिसमें रेशियोज इक्वल दे रखे हैं, हमने उसको रीस्टेट करके कुछ ऐसा लिख दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू शो या टू प्रूफ ABCD इज अ ट्रेपीजियम। आपका ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है, TRAPEZIUM, पूरा लिख लीजिएगा इसको, ये हमें प्रूफ करना है। सो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होगा, और देखिए एक और चीज़ दे रखा है, डायगोनल्स O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट O, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, वही कंस्ट्रक्शन को फॉलो करिए। कौन सा वाला, यस जो आपने इससे पहले वाले में लिखे थे, ठीक है, मैं उसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, EO पैरेलल टू DC, उसको पूरा लिखना है आप लोगों ने, राइट कंप्लीट फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 7th, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेम एज क्वेश्चन नंबर 7th, और हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कंडीशन क्या है आपकी, वही चीज़ है कि अगर मेरा EO किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, इफ माई EO लाइन इज पैरेलल टू DC, तो BPT लगा देंगे, किस ट्रायंगल में, ADC ट्रायंगल में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं पहले अपना और देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं डायरेक्टली ऑफ 10th क्वेश्चन। व्हाट आई एम सेइंग, EO इज पैरेलल टू DC in which triangle, in triangle ADC,
सो बाय BPT क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED, यस, AE अपॉन ED विल बी इक्वल टू AO अपॉन CO। ADC ट्रायंगल पे हमारा EO और DC कैसा है, पैरेलल है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें BPT लगा रहे हैं। वी आर सेइंग AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO, साइड्स का रेशियो इक्वल है। फर्स्ट इक्वेशन अज्यूम करिए इसको, एंड बट व्हाट इज गिवन टू यू, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, दैट वाज गिवन टू यू। सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको लिख सकते हैं, इट इज गिवन टू अस। कुछ फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में कॉमन आ सकता था, AO अपॉन CO इक्वल्स टू AO अपॉन CO। आपका ये पार्ट इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमारा क्या हो जाएगा, अगर AO CO इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, यस। तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन DO। AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन DO। देख लेते हैं, AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन DO, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल करके, ED अपॉन AE इज इक्वल टू DO अपॉन BO। हमने इसको कुछ नहीं किया, रीस्टेट करके और लगा रखा है। इट इज अंडरस्टूड, आपका एग्जामिनर को पता है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सो हमेशा आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पे इंपॉर्टेंट है वहीं पे रीजन लिखिए। अब हम क्या लिखने वाले हैं, यस वी आर राइटिंग द रीजन कि क्या हो रहा है। सिंस देखिए जो EO लाइन है, EO लाइन डिवाइड्स, जो EO लाइन है इट डिवाइड्स द ट्राइंगल, या इट डिवाइड्स द साइड AD एंड DB। इट डिवाइड्स AD एंड DB किसका, ऑफ ट्राइंगल ADB। किस ट्राइंगल का, ABD का। जो AD और जो DB साइड से हैं उसको EO डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी लाइंस, ADB ट्राइंगल में EO पैरेलल टू AB, EO पैरेलल टू AB, ठीक है। ये हो गया आपका EO पैरेलल टू DC तो था ही आपका, EO पैरेलल टू AB भी हो गया। बट हम लिख सकते हैं EO was पैरेलल टू DC implies that, कहाँ पे कर लें इसको, इस यहाँ पे कर लेते हैं, काफ़ी स्पेस खाली है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। मैं अपना फिगर को हटा दे रहा हूँ इसको। EO और AB, EO और DC आपस में पैरेलल हैं, तो क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC implies that, again implies that since one pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel implies that ABCD is a trapezium। आई थिंक क्लियर होगा ये आपको कि जो ABCD है इसमें हमने AB पैरेलल टू DC कर दिया, एक पेयर को क्या कर दिया, अपोजिट साइड्स पैरेलल। सो द ट्राइंगल मस्ट बी योर क्वाड्रिलेटरल, मस्ट बी योर ट्रेपीजियम। जो क्वाड्रिलेटरल गिवन था आपको वो आपका ट्रेपीजियम हो जाएगा। एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस solution as well as this exercise 6.2। और यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं मिड पॉइंट थ्योरम के प्लस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के, जो कि 9th क्लास के थे। हमने उनको डिफरेंट तरीके से प्रूफ करना सीखा। साथ में हमारा BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम और उसका कन्वर्स भी हमने प्रूफ किया है। उस पर बेस्ड सम क्वेश्चंस हमने किए हैं, एग्जाम्पल्स भी किए हैं। आप क्लास 10th थ्योरम्स में जाइएगा, जो प्लेलिस्ट बना रखी है हमने उस पर जाइए, और जितना टाइम आप इस पर स्पेंड करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। एक बार देखने से नहीं होगा, डाउनलोड करिए वीडियोस को और सीखिए।
मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जितनी जल्दी हो सके वीडियोस अपलोड किए जाएं और हमारा जो सिलेबस होगा 10th क्लास का वो सितंबर तक ख़त्म हो ही जाना चाहिए। तो आप लोगों को भी रेगुलर बने रहना है। थैंक यू। स्टे सेफ टिल देन, बाय बाय।